नेक्स्ट है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए log 7 log x। अब क्या है, ये जो 7 है ना, ये इसका आधार है। जब तक आधार e नहीं होता ना तब तक हम इसका अवकलन नहीं लिखते, हम पहले इसको आधार e में चेंज करेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। आधार e में चेंज करने के लिए देखो क्या होता है, एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है log ab गुना log ba, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर 1 आता है। एक हमने पढ़ा हुआ है log ab, अगर इसका आधार चेंज करना है तो इसको लिखते हैं log ac और cb, यहाँ cc लिख दिया। ऐसे ही हम इसको इस वे से भी लिख सकते हैं log ac गुना log cd गुना log da, ऐसे कितने भी आधार बना सकते हैं, ठीक है। इनका यूज़ करेंगे दोनों का। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं इसको y मान लेता हूँ, y बराबर log 7 log x, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो सेम है, जो नीचे ये b था ना, यहाँ 7 दे रखे हैं, तो इसको मैं e लिख देता हूँ और अगली लाइन में लिख देता हूँ e/7। अब ये आधार चेंज हो गया। अब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे ना तो ये तो हो गया dy/dx, ये कांस्टेंट है, अवकलन इसका करना है। log का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/log x, और log x का करेंगे तो आ जाएगा 1/x log e7, ठीक है। अब ऐसे तो ये आंसर ठीक है, कई बार ये नीचे दे रखा होता है। देखो क्या होता है कि log ab, अगर इसको मैं बटे में ले जाऊंगा तो जो बेस है ये ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है ये बेस में आ जाएगा। अब मैं इसको बटे में लेके जाऊंगा ना तो ये ऐसे होगा x log x, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 7 तो ऊपर चला जाएगा और बेस e बन जाएगा इसका। क्लियर? अब इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं y मानता हूं, माना y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 प्लस 4 पावर x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 2 पावर x, 1 प्लस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर x, इस वे से लिख सकते हैं। घातांक के नियम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं, a b c है तो इसको a b c भी लिख सकते हैं, और a b c है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c अंदर आ गया और b बाहर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऊपर 2 पावर x है ना, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूंगा 2 पावर x और बाहर लिख दिया 2। अब मैं मानता हूं, माना 2 पावर x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x। तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आ जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो y बराबर आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ y बराबर 2, थीटा की जगह रख देते हैं tan इनवर्स 2 पावर x। अब इसका अवकलन करते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 पावर x का करेंगे तो 2 की पावर x log 2, ये दोनों गुना में है तो आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 log 2, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस 4 पावर x, इसी वे से। क्लियर? अब इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, y t का फलन दे रखा है, x t का फलन दे रखा है, dy/dx निकालना है तो प्राचलिक रूप दे रखा है, तो हम dy/dt निकालेंगे पहले। तो ये a की पावर x है, तो a की पावर x का होता है a की पावर x log a। उसके बाद हमने
टी प्लस वन बाई टी का भी करना है, तो आ जाएगा ए टी प्लस वन बाई टी log ए, टी का हो जाएगा 1 और 1 बाई टी का होता है माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ये समीकरण 1 आ गई। तथा dx बाई डी टी, तो ये बेस तो चर राशि है और पावर कांस्टेंट है, तो हम पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए पहले आ गया, टी प्लस वन बाई टी पावर ए माइनस वन, उसके बाद इसका करेंगे ब्रैकेट का, तो टी का हो गया 1 और 1 बाई टी का हो गया माइनस वन बाई टी स्क्वायर। अब डी वाई बटे डी एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बटे डी टी और बटे में आ जाएगा डी एक्स बटे में डी टी। तो डी वाई बटे डी टी ए टी प्लस वन बाई टी log ए 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन में ए टी प्लस वन बाई टी की पावर ए माइनस वन 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ये दोनों कट गए, ये डी वाई बटे डी एक्स चल रहा है हमारा, तो डी वाई बटे डी एक्स ये आ जाएगा ए टी प्लस वन बाई टी log ए और बटे में ए टी प्लस वन बाई टी ए माइनस वन। अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ई की पावर कोस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। ठीक है, तो इसको करने से पहले ना एक टॉपिक करता हूं मैं। एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन। जैसे डी वाई बटे डी एक्स क्या होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब e की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन करना है, तो मतलब ये तो y हो गया और ये x हो गया। जिसका अवकलन करना है ना, मतलब वो y हो गया। साइन स्क्वायर x का अवकलन करना है, जैसे मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर x के सापेक्ष e की पावर x का अवकलन एक्स क्यूब के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन, इस टाइप से। ठीक है, तो मतलब क्या है, फलन का फलन के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो क्या होता है कि जिसका अवकलन करना है उसको तो लेना है, जिसके सापेक्ष करना है उसको लेना है v, फिर हम निकालेंगे डी यू बटे डी वी, मतलब u का v के सापेक्ष अवकलन। इसको निकालने का फॉर्मूला है डी यू बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स। तो इसमें देखो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना है, तो इसको तो लेना है u और जिसके सापेक्ष करना है उसको लेना है v। तो हम निकालते हैं डी यू बटे डी एक्स, तो पहले पावर का करेंगे फिर साइन का करेंगे, आ जाएगा कोस एक्स। यहाँ निकालते हैं डी वी बटा डी एक्स, तो e की पावर का e की पावर x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। अब du बटा dv, मतलब u का v के सापेक्ष अवकलन, और u है साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x का e की पावर cos x के सापेक्ष अवकलन, तो आ जाएगा du बटा dx और बटे में आ जाएगा dv बटा dx, तो 2 साइन x cos x और ये आ जाएगा e की पावर cos x माइनस साइन x, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो 2 cos x और बटे में आ जाएगा e की पावर cos x। क्लियर? अब नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है और ये अस्पष्ट फलन है। ठीक है, x और y में है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 2/3 पहले आ गया, x पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 पहले आ गया, y पावर 2/3 माइनस 1 डी वाई बटे डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। 2/3 भी कॉमन लेके 0 हो जाएगा, मतलब 2/3 से भाग दे दिया, तो आ जाएगा x पावर -1/3
y पावर -1/3 dy/dx बराबर 0। तो dy/dx इसको लिख दिया 1/y की पावर 1/3, ये उधर चला जाएगा और इसको प्लस पावर में भी चेंज कर दिया। तो dy/dx ये आ जाएगा माइनस y पावर 1/3 x पावर 1/3। तो इसको ऐसे लिख देंगे y/x पावर 1/3। अब देखो क्या होता है, अगर पावर 1/2 है ना तो उसको हम अंडर रूट लिखते हैं, पावर 1/3 है तो इसको थर्ड रूट लिखते हैं या 3 लिखते हैं, या कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब होता है 2। अगर पावर 1/10 है ना तो अंडर रूट लगा के यहाँ 10 लिख देते हैं, मतलब 10वां रूट। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं y/x और यहाँ नीचे लिख दिया 3। क्लियर? अब इसको नोट कर लो।